स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का सब्जेक्ट है कि जिनके बारे में आप तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, उनके लिए आपकी दिमाग जो है एकदम घंटियाँ बज रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा घंटियाँ बज रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। देयर इज़ नो होप ऑफ फ्यूचर इन दिस रीडिंग। ये रीडिंग बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग इस परिस्थितियों में हैं और उनके लिए ही ये रीडिंग आई है। ये रीडिंग में पहला जो है वो मंडे नाइट कार्ड है, सेकंड जो है वो हमारा कार्ड है गोल्डन व्हील्स टैरो, और थर्ड है टैरो डेक। और ये तीनों में से जो आपको पसंद है आप ले सकते हो। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तीनों पाइल आपके सिलेक्शन में है, आपको जिस तरह भी पाइल सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन यही है कि जिनके लिए आप इतनी ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत कोई कर नहीं पा रहे, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, उनके तरफ से आपके लिए क्या विचारधारा है फ़िलहाल। हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे शिवाय, गाइडर्स है शिवाय, प्लीज़ गाइडर्स। जैसे लोग जिनसे उपलब्ध हैं, दूर हैं, बहुत परेशान है शिवाय, प्लीज़ गाइडर्स शिवाय। हम सबको गाइड कीजिए प्रभु, हम सबको प्लीज़ प्रभु, हम सबको गाइड कीजिए, हम सबको गाइड कीजिए प्रभु, हम सबको गाइड कीजिए प्लीज़ प्रभु। हे शिवाय, प्लीज़ हेल्प मी। हम जितने लिए इतना सोच रहे हैं, उनके मन में हमारे क्या ख्याल हैं, वो कब वापस आ सकते हैं हमारे लिए, कब वो सामने से कोई पॉजिटिव इंस्टेंस, कोई मैसेज लेके वापस आ सकते हैं। पहला कार्ड है द फूल। ये एनर्जी बहुत ही भयंकर होती है। इस एनर्जी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी कार्ड्स हैं टैरो में, ये फूल कार्ड जो है ये सबसे बड़ी एनर्जी की कार्ड होती है। तो यहाँ एनर्जी बहुत हाई है आप लोगों के रिश्ते में, और ये चीज़ तो मुझे साफ दिख रहा है फूल कार्ड से। फूल कार्ड से आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं एक दूसरे के साथ। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ शादी की चीज़ें हो रही हैं बॉस। हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो सकता है आप मैरिज में हो सकता है आपका और उनका बहुत अच्छा हाई कमिटेड रिश्ता रह रहा है। और उसके बाद है द इम्प्रेस। आपको वो इम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। और मुझे नेक्स्ट कार्ड्स मिले हैं 9 ऑफ पेनिकल्स, कमाल की बात है। और नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। प्यार तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई। सीन क्या है? ओ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सामने से बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है जो आपको और आपके पर्सन की सारी एनर्जी को, आपके रिश्ते को कम्प्लीटली चेंज करने की रखता है हौसला। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये लास्ट लेयर का कार्ड है। और कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, मतलब कम्युनिकेशन नहीं था लेकिन अभी कम्युनिकेशन आ रहा है। वेरी गुड। रिलेशनशिप में डिसीजन लेने में दिक्कत थी, लेकिन कसम से डिसीजन में रिश्ते में डिसीजन भी आ रही है, कम्युनिकेशन भी आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सारी निगेटिव एनर्जी फना हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी सी आस्था। आस्था बहुत ज़रूरी होती है बॉस। आपको किसी भी हाल में कैसे भी रहो, चाहे वो दुख हो या सुख हो, आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और अपनी चीज़ों के प्रति आस्था दिखानी है, प्रभु के प्रति आस्था दिखानी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मतलब निगेटिविटी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है और डेथ का कार्ड होता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। और एम्प्रेस एनर्जी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। यू आर इन एबंडेंट पोजीशन, करेक्ट। आपको कोई कमी नहीं है हर तरह से,
लेकिन फिर भी अगर यहाँ बोला जाए कि यहाँ सीन क्या चल रहा है, तो सीन ये है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते में आना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या सीन है यहाँ पे, वो आना चाहते हैं, वो हो सकता है आपके शादीशुदा पति हो, या नहीं तो कोई ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई कमिटमेंट में रह चुका है। तो ऐसे लोग जो काफ़ी दिनों से अपने रिश्ते में हैं, तो वो लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं बड़े मतलब एक अजीब तरह से उनका रिश्ता हो जाता है, काफ़ी ड्रेडफुल हो, जिसको कहते हैं ना कि बहुत कनेक्टिव हाई कनेक्टिव रिश्ता हो जाता है। तो वही सीन है यहाँ पे, ये काफ़ी हाई कनेक्टिव रिश्ता है जहाँ पे कम्युनिकेशन भी प्रॉपर आ रही है आपके पास, और इक्वल गिव एंड टेक जिसको कहते हैं, 6 ऑफ पेनिकल्स वो भी आ रहा है। अभी तक हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई हो सकता है यहाँ शादी है, तो हो सकता है बंदा मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो बंदा अनमैरिड हो, तो यहाँ कुछ भी सीन हो सकता है बॉस। तो यहाँ आपकी क्या परिस्थिति है ये आप सोचना। मेरे कार्ड जो ये बता रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में जो हो आप लोग, उस कंडीशन में आपके जो कम्युनिकेशन है वो तो तगड़ी आ रही है, आपका एक पॉजिटिव फैसला आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, और आपका पर्सन हाई डिग्री फूल के एनर्जी में जा रहा है। तो अगर ये फूल की एनर्जी में आपका पर्सन जा रहा है, तो बहुत जल्दी वो फैसला लेके आएगा। और फैसला कौन लेके आएगा? किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका फैसला लेके आएगा। मैं जॉडियक ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ कार्ड में, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो मेरा जॉडियक है ही नहीं, तो पता नहीं ये मेरे लिए मैसेज है या नहीं। इसीलिए मैं एनर्जी रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, ताकि सबको अपने क्वेश्चन का आंसर मिले, समझ में आए कि चीज़ क्या हो रही है। तो यहाँ चीज़ ये है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब ये जो भी रिश्ते, जो भी शादीशुदा बंदा या बंदी है, वो उसकी तरफ से आपको डिसीजन आएगा, उसकी तरफ से आपको फाइनल डिसीजन आएगा, उसकी तरफ से हर चीज़ आएगी। और उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब उसकी तरफ से जो रुकी हुई चीज़ें थी वो फिर से कंप्लीट होने के आसार मुझे दिख रहे हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए डेथ का साइन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वो पर्सन कैसे आपके पास आएगा, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग बहुत ही भयंकर हो सकती है। आई विल ट्राई टू डू द एक्सटेंडेड रीडिंग ऑल्सो। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर इस परिस्थिति में आप अगर हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं एक्सटेंडेड रीडिंग करूं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं इस कंडीशन में नहीं हूं, तो मैं एक्सटेंडेड रीडिंग नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में हैं, जिस कंडीशन के अनुसार मैं आपको इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आई विल डू द एक्सटेंडेड रीडिंग ऑल्सो फॉर यू पीपल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं पाइल 2 में। हाय पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? पाइल 2 में अब हमें क्वेश्चन का आंसर देखना है कि जिस चीज़ों के लिए हम इतने रुल रहे हैं, इतने हम बहुत ज़्यादा कंडीशन हमारी ख़राब हो रही है, कि जिस बंदे के कारण, जिस बंदी के कारण, वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या निगेटिव पॉजिटिव क्या आसार हैं, क्या वो आने के लिए तैयार है, क्या वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या वो फिर से वो रिश्ता फिर से कायम करना चाहते हैं आपके साथ, या कुछ तो और कोई और मैसेज जो हमें प्रभु देंगे, वो हम सारे मैसेज लेंगे। ओह, आई एम गाइडेड टू टेक दिस। पहला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एनर्जी बहुत भयंकर आ गई पहले ही कार्ड में। 3 ऑफ कप्स, और अब आ गया 2 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। पाइल 2, आप लोग सोलमेट कंडीशन में हैं। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। तो यहाँ पुराना बिछड़ा हुआ साथी है, नॉस्टैल्जिया है, ये पुराने पास्ट की फीलिंग है जो आपको बार बार अपनी तरफ खींच रही है, बार बार आपको परेशान कर रही है। आपके लिए एक कार्ड और निकल के आया है, ये है क्वीन ऑफ कप्स। और मेरे पास 2 कार्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कम्प्लीटली रिलेशन ऑफ, ये कम्प्लीटली रिलेशनशिप है आपकी, जहाँ आप भी वेट कर रहे हैं और वो पर्सन भी वेट कर रहा है। समझिए बात को, आप भी वेट कर रहे हैं, वो पर्सन भी वेट कर रहा है। और इसमें जो मुझे कार्ड आए हैं, प्लीज़ वॉच द कार्ड्स,
किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और दोनों अपराइट पोजीशन है। खैर मैंने चेंज नहीं किया है और दोनों अपराइट पोजीशन में है और इट्स जस्ट ऑसम। मैं इसको साथ में ही रखती हूँ, यू नो दैट। तो ये साथ में ही रहेंगे और फ़िलहाल आप दोनों इंतज़ार ही कर रहे हैं, दोनों अलग ही हैं एक नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा रेडी कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि डिसीजन वो भी बेचारा नहीं ले पा रहा है, आप तो नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ 3 ऑफ कप्स है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, थर्ड पार्टी बिहेवियर का कार्ड हो सकता है। इसी कारण यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी बिहेवियर है तो उस थर्ड पार्टी बिहेवियर से कैसे बाहर बंदा निकले, वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है। रिश्ता तो वही है सोलमेट का, और सोलमेट के रिश्ते में अगर देखा जाए तो जो एस ऑफ सॉर्ड्स होता है वो बहुत कठिन होता है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन आपके लिए एक अच्छी इमोशनल बॉन्डेज फील कर पा रहा है और इस बॉन्डेज में ही वो आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी इसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स है वुंडेड वॉरियर, अपने आप को ये हारा हुआ समझ रहा है आपका पर्सन, इसीलिए ये आपकी तरफ आने में हो सकता है देर लगाए। आई एम गाइडेड टू पिक सम मोर कार्ड फॉर यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सही है। ये अपने आप को काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहा है। जब तक ये अपनी एग्जिस्टेंस बना के नहीं आएंगे सामने, तब तक चांस नहीं है बॉस आप तक इनका आने का। ठीक है, तो हम करेंगे और भी चीज़ें। इनको फूल कार्ड में आना नेसेसरी है। ठीक है, और ओ माय गॉड, द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी शुरुआत, आपका एक नया। आपसे सबसे पहले ये बात करेंगे, छोटी सी बात, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, छोटी सी बात होगी कि दे वांट टू कम टू यू एंड ये चीज़ें बहुत ही भयंकर हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन की तरह हो सकता है इनकी इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी भी आपको दे सकता है कि द पर्सन इज़ बिहाइंड यू एंड द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू। तो प्लीज़ ये फुल एनर्जी में अगर वो पर्सन आ गया तो आपका एस ऑफ वॉन्ड्स तो पक्का है, आपकी बिगिनिंग कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी मेरे पास पहले से है और यहाँ पे जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है वो इसकी इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन की तरह होगी। ठीक है, आपको मिलते हैं हम अगले दिन। इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग आपको चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी कि यू नीड मोर एक्सटेंडेड रीडिंग फॉर दिस वर्जन ऑफ थिंग। ठीक है, आपको अगर एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए तो मैं इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, और अगर आपको नहीं चाहिए तो सॉरी, मैं क्यों बनाऊँ, है ना। तो फिर हम मिलते हैं पाइल 3 में। हेलो पाइल 3 मैं लेके आ गई हूँ आपकी एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग, जिसमें है कि आप जिनके लिए इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान होकर रुल रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी तरफ आने से दिक्कत कर रहा है, तो वो आएगा पर्सन या नहीं आएगा, या क्या सीन है, ये कार्ड्स लेने हैं मुझे। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ग्रेट अगेन। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन बहुत ज़्यादा है थर्ड पाइल 3 में। उसके बाद है द लवर्स, ऑसम। सारी कहानी एक ही बार में हमें दे दी गई है टैरो ने। ठीक है यार, 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश, वो आपकी विश। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। ओ माय गॉड, टेम्परेंस, द मैटर ऑफ बैलेंस। Oh my god, exact 9 cards I got. The Empress, you are the Empress for them. और the Sun. Guys, awesome है। थर्ड पाइल 3 बहुत ही भयंकर, बहुत ही कार्ड हमेशा आता है, and today is also very भयंकर कार्ड। The thing is that कि the person want to come to you very fast, very soon. They want to contact you very fast, very soon. And for them you are the wish come true. आप उनके लिए विश कम ट्रू हैं।
वो आपके लिए विश कम ट्रू हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है, अब समझ चुके हैं कि वो आपके लवर और आप उनके लवर हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है। उनका अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था जो कि ख़त्म हो चुका है, डेथ का कार्ड है। उसके बाद द सन का कार्ड भी आ चुका है, हाई हैप्पीनेस का कार्ड होता है ये। तो ये चीज़ तो आ ही गई है, आप उनके लिए इम्प्रेस की तरह हो। और ये वो पर्सन आपका टेम्परेंस है, एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण रिलेशन जिसको कहते हैं, वो रिश्ता आपका उनके साथ हमेशा रहा है। तो आज भी वो आपको इसीलिए वे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सौहार्दता, वो रिश्ता उनको फिर से मिल पाए। बस प्रॉब्लम ये थी कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था पर्सन, इसीलिए अब वो डिसीजन लेके आपके समक्ष आएंगे। आपके एक इन्फॉर्मेशन की तरह एक छोटा सा कनेक्शन आएगा उनकी तरफ से आपके लिए कि चलो अब लौट चलते हैं अपने पुराने घर की तरफ। इट्स लाइक घर आना। अगेन आई एम फीलिंग लाइक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यही तो है। अभी जो डीएम की कंडीशन है यही है कि डीएम जान चुका है कि डीएफ कौन है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि हाउ टू कनेक्ट विद डीएफ। जो कंडीशन यहाँ इन कार्ड की एनर्जी में दिख रही है मुझे, ये वही एनर्जी है जो डीएफ तो चाहे घोड़े पे सवार होकर फटाक से आ जाए एकदम एक बार में आपके सामने, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इतनी तेज़ी में भी वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी उनकी कंप्लीट हो चुकी है। वो आपके विश कम ट्रू हैं और वो आप उनके विश कम ट्रू हैं। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है क्योंकि वो छोड़ के चला गया था पर्सन। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जिस तरह ये मेरे लिए विश कम ट्रू है तो क्या मैं उसके लिए विश कम ट्रू हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ थोड़ा वो धोखे में है, लेकिन रिलेशनशिप में हैप्पीनेस तो बहुत थी और शायद आज आने वाले टाइम में भी काफ़ी हैप्पीनेस होने वाली है। एक छोटा सा बेबी घोड़े पे सवार, पीछे इतना ब्राइट सूरज, बहुत ही अच्छा कार्ड द सन। तो यहाँ पाइल 3 बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए। आपका कोई भी पर्सन है जो आपके लिए बेतरह मोहब्बत में है, बेतरह कनेक्शन में है, वो ज़रूर आएगा बहुत जल्दी। पहले उसके मैसेजेस आएंगे और फिर वो पर्सन आएगा। यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स यही बता रहे हैं, दे विल सून कम टू यू। आई होप आपको पसंद आई होगी कार्ड रीडिंग। अगर आप इस कंडीशन में हैं, आप ट्विन फ्लेम कंडीशन में हैं, तो आप बोलिएगा कि इस रीडिंग का मैं एक्सटेंडेड वर्जन बनाऊँ, तो आई विल डू द एक्सटेंडेड वर्जन ऑल्सो। ठीक है, आपके चीज़ों के लिए मैं हमेशा कर्तव्य में रहती हूँ, तो आपको जो भी चाहिए मैं आपके लिए प्रदान जरूर करूँगी। अगर आपको इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए, आई विल गिव द एक्सटेंडेड वर्जन ऑल्सो। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं क्या ही करूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में ऑफ कोर्स, और फिर करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु, शुभम अस्तु।